गुड आफ्टरनून एवरीवन। टू बी लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया हुआ था, ये हमारा थर्ड लेक्चर है फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा थर्ड लेक्चर है फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टू बी लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था, पहले तो कुछ स्टडी किया था, मेथड स्टडी किया था, राइट। दैट इज़ कॉल्ड पोगेनट्रॉप्स कंपेंसेशन मेथड। ये जो पोगेनट्रॉप्स कंपेंसेशन मेथड है उसमें हमने स्टडी किया था कि हमको अननोन सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो अननोन सेल का पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेल होता है, दैट इज़ कॉल्ड, उसका जो पोटेंशियल होता है वो नॉन होता है, राइट। तो हमने स्टैंडर्ड सेल यूज़ किया था और उसके बेसिस पे हमने अननोन सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, राइट। देन उसके बाद हमने स्टडी किया था स्टैंडर्ड सेल और वी कैन से वेस्टर्न सेल। वेस्टर्न सेल का अनदर नेम हम क्या है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल। तो ये जो स्टैंडर्ड सेल है और वी कैन से वेस्टर्न सेल, तो उसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड सेल है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर दी फाइंड आउट द अननोन सेल पोटेंशियल, राइट। तो मैंने पूरा एक आपको ग्लास ट्यूब थी, एच शेप की जो ग्लास ट्यूब थी, उसमें हमने पूरा एक कंस्ट्रक्शन देखा हुआ था कि स्टैंडर्ड सेल और वी कैन से वेस्टर्न सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, राइट। वो हमने देखा था। फिर वही कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था कि इस कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम उसका सेल स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं और उसका वर्डिंग फॉर्म भी लिख सकते हैं, ओके। नाउ देन उसके बाद हमने जो स्टडी किया हुआ था वो क्या था, फॉर दी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और उसको हम क्या बोलते थे, अनदर नेम दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। तो जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है SHE, वो भी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ अननोन सेल। अननोन सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ओके। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने स्टडी किया था, उसके कुछ हमने एडवांटेजेस भी देखे हुए थे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। एडवांटेज ये थे कि उसके जो पोटेंशियल है, उसका जो वोल्ट है वो कितना है, 0.00 वोल्ट है, राइट। और ये उसका जो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, उसका जो वो चेंज नहीं होता है लॉन्ग पीरियड तक, राइट। उसका जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होता है। फिर उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होता है, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है, राइट। फिर हमने उसके बाद स्टडी किया, वो हमने स्टडी किया था उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। नाउ आज हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ ऑल्सो अनदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हम जितने भी इलेक्ट्रोड स्टडी करेंगे, दिस ऑल आर द इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम जितने भी इलेक्ट्रोड स्टडी करेंगे दैट ऑल आर द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ओके। जो आज हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम क्या है, दैट इज़ कॉल्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ओके। आपको कंस्ट्रक्शन उसका ड्रॉ करना है, लिखना है, और वर्किंग ऑफ सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड मतलब वो वर्क किस तरीके से करता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो 2 इलेक्ट्रोड स्टडी करवाए थे उसमें मैंने आपको पहले कंस्ट्रक्शन स्टडी करवाया था, उसके ही बेसिस पे हमने सारी चीज़ें लिखी हुई थी, राइट। सेम एज इट इज़ आज मैं इसका आपको पहले कंस्ट्रक्शन दिखाती हूँ कि कैलोमल इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन होता कैसे है, राइट। तो ये जो है दैट इज़ कॉल्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये है कैलोमल इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या लिया जाता है, एक ग्लास ट्यूब ली जाती है, ओके। एक यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है, उस ग्लास ट्यूब में एट द बॉटम ऑफ द एंड क्या भरा जाता है, Hg, दैट इज़ कॉल्ड मर्क्यूरी। देन उसके ऊपर हम क्या भरते हैं, पेस्ट ऑफ Hg प्लस Hg2Cl2, मतलब पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरस क्लोराइड, ओके। एंड पूरे देन उसके बाद पूरे के पूरे ग्लास ट्यूब में हम क्या भरते हैं, KCl का सॉल्यूशन, ओके। तो यहाँ से आपको जो बी पोर्शन दिख रहा है वहाँ से हम इंसर्ट करते हैं KCl सॉल्यूशन, और प्लेटिनियम वायर जो है वो हम कहाँ पर अटैच करते हैं, उसको मर्क्यूरी जो है लास्ट में हमने भरा हुआ है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी के साथ हम अटैच करते हैं प्लेटिनियम वायर, ओके। तो ये जो पूरा का पूरा है दैट इज़ कॉल्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। आप जब आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, आपके जो सेमेस्टर 5 में फिजिकल केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल आएंगे, राइट। तो उसमें मैं एक प्रैक्टिकल कराऊंगी दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियोमेट्री। तो जो पोटेंशियोमेट्री हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आपको कैलोमल इलेक्ट्रोड भी यूज़ करेंगे कि कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे यूज़ करते हैं, और कैलोमल इलेक्ट्रोड मैंने जो स्टडी करवाया है यहाँ पर मैंने जो फिगर में ड्रॉ आउट किया हुआ है सेम टू सेम उसी तरीके से वो कैलोमल इलेक्ट्रोड होगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ देखो हमने जो स्टडी किया हुआ था कैलोमल इलेक्ट्रोड वो सेम
सेम एज इट इज़ ऐसा ही कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन अ पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन। ओके, तो जब आप पोटेंशियोमेट्री प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब आप उसको फिजिकली देख सकोगे कि हाँ, जैसे हमने एक्चुअल में थियरी में स्टडी किया हुआ है, उसका जो हमने फिगर देखा हुआ है, उसका जो हमने कंस्ट्रक्शन देखा हुआ है, सेम एज इट इज़ वैसा ही वो इलेक्ट्रोड होता है, राइट। तो बहुत ईजी है इस इलेक्ट्रोड को याद रखने के लिए, कंस्ट्रक्शन उसका याद रखने के लिए। एक तो क्या लेते हैं हम, उसमें ग्लास ट्यूब लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यू शेप ग्लास ट्यूब। उसमें हम फिल आउट करते हैं मर्क्यूरी, देन पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड, एंड इन अ होल ट्यूब हम फिल करते हैं KCl सॉल्यूशन। एंड प्लेटिनियम वायर हम किसके साथ अटैच किया, उसको हम किसके साथ अटैच करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मर्क्यूरी। दिस इज़ अवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, नाउ अब हम उसका देखते हैं क्या है वर्डिंग फॉर्म, राइट। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड का वर्डिंग फॉर्म क्या है, तो दिस इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज़ अ मेटल एमालगम इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है हम यूज़, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जितने भी इलेक्ट्रोड स्टडी करेंगे दैट ऑल आर द इलेक्ट्रोड फॉर द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, तो इस इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का अनदर नेम है, दैट इज उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल एमालगम इलेक्ट्रोड। मेटल एमालगम इलेक्ट्रोड इस वजह से बोलते हैं बिकॉज ऑफ हम उसमें क्या भरते हैं, एमालगम। ओके, द पोटेंशियल ऑफ मेटल एमालगम इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन। ओके, जो ये इलेक्ट्रोड है इसका जो पोटेंशियल है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन। The construction of saturated calomel electrode is very easy by filling a pure mercury at the bottom of the tube. Put a paste of mercury and mercurous chloride on it. The fill up whole bottle with the saturated solution of KCl. Okay, तो ये जो ये हमने बोला ना कि सैचुरेटेड ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है, वो उसका कंस्ट्रक्शन करना बहुत ईजी है बिकॉज उसमें हम क्या करते हैं, बॉटम में एट द प्योर मर्क्यूरी, जैसे मैंने आपको उस फिगर में दिखाया वैसे ही सेम टू सेम प्योर मर्क्यूरी है उसके बॉटम में भरते हैं। फिर उसके बाद हम फिल करते हैं Hg2Cl2, ओके, पेस्ट ऑफ Hg2Cl2, एंड देन फिर उसके बाद पूरे की पूरे ट्यूब में क्या हम फुल बॉटल में हम क्या भरते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl। फिर क्या लिखा हुआ है कि 1 glass capillary is kept in the bottle which consists of platinum wire which is in contact with the pure mercury at the bottom. A salt bridge is also kept in the bottle. ओके, ये जो सारी हमने चीज़ हमने वर्डिंग फॉर्म में देखी वही चीज़ इसमें है। इसमें क्या लिखा, उसमें हमने क्या लिखा हुआ है पहले कि एक ग्लास ट्यूब है, उसमें हमने भरा हुआ है बॉटम में मर्क्यूरी, फिर हमने पेस्ट ऑफ मर्क्यूरीज क्लोराइड, एंड देन पूरे में हमने क्या भरा हुआ है, KCl सॉल्यूशन। और एक कैपिलरी से थ्रू हमने क्या इंसर्ट किया हुआ है, प्लेटिनियम वायर, और उसके साथ हमने क्या अटैच किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। दैट इज़ ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या है, ग्लास वूल प्लग। ओके, तो ये हमने जैसे ही लिखा हुआ, जैसे ही हमने ये स्टडी किया हुआ है, जैसे ही हमने ये कैलोमल इलेक्ट्रोड का वर्डिंग फॉर्म देखा है, सेम टू सेम ये कंस्ट्रक्शन की ऐसा ही है। अब हम उसका देखते हैं सेल स्ट्रक्चर, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, द सेल कैन बी डिनोटेड एज क्या है, प्लेटिनियम, देन मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड Hg2Cl2 पेस्ट, एंड सैचुरेटेड KCl एंड सॉल्ट ब्रिज, राइट। द सेल कैन बी डिनोटेड एज प्लेटिनियम, mercury and mercurous chloride paste and saturated KCl and salt bridge, right। ये जो आपने सेल का स्ट्रक्चर, ये हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा, वो किससे कहाँ से हमने देखा है, दैट इज़ कॉल्ड दी ये हमने कहाँ से लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड दी सेल कंस्ट्रक्शन। सेल कंस्ट्रक्शन में है ऐसा, जो पहले क्या हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है, मर्क्यूरी, राइट। ये है ना मर्क्यूरियस क्लोराइड, राइट। तो प्लेटिनियम, मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड प्लेस्ड, सैचुरेटेड KCl एंड सॉल्ट ब्रिज, राइट। सेम टू सेम हमने ऐसा ही उसका सेल डिनोटेड किया हुआ है। फिर उसका रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड में रिएक्शन कैसा होता है, तो Hg2Cl2 प्लस लूज प्लस गेन टू इलेक्ट्रोड गिव्स 2Hg प्लस 2Cl एक्वियस। ओके, उसका रिएक्शन क्या होता है कि Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गेन टू इलेक्ट्रॉन टू गिव्स 2Hg प्लस 2Cl aqueous. Okay, at a 25 degree Celsius temperature, the reduction potential of calomel electrode for different concentration of KCl are, मतलब
25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिडक्शन पोटेंशियल, इस पोटेंशियल ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है राइट वो डिफरेंट होता है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट KCl राइट। अगर आपका KCl का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो उसका उसका क्या होगा, उसका वोल्टेज भी कैसा होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। अगर आपने आपने अगर हमने जो इंसर्ट किया हुआ है, अगर हमने इंसर्ट किया है सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन राइट, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 0.242 वोल्ट। ओके, अगर आपने वन नॉर्मल KCl सॉल्यूशन अगर आपने उसमें वन नॉर्मल KCl का सॉल्यूशन फिल किया हुआ है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 0.280 वोल्ट। अगर आपने 0.1 नॉर्मल KCl का सॉल्यूशन वो उसमें किया हुआ है, फिल किया हुआ है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कितना, उसमें जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 0.334 वोल्ट। ओके, तो ये है फॉर द रिडक्शन डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट कंसंट्रेशन KCl सॉल्यूशन। ओके, तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि सैचुरेटेड KCl का 0.242 वोल्ट है, वन नॉर्मल का 0.280 वोल्ट है और 0.1 नॉर्मल का कितना है 0.334 वोल्ट। तो ये हमारा क्या है, दैट इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ये हमारा है फॉर द कैलोमल इलेक्ट्रोड और वी कैन से दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और ये है इस वो क्या है उसका कंस्ट्रक्शन है। ओके, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड के कुछ एडवांटेजेस है, क्या है उसके एडवांटेजेस ये हम देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो उसका फर्स्ट एडवांटेज ये है इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन इज़ अ सिंपल। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कितना है, इट इज़ अ वेरी सिंपल। ड्यू टू एमालगमेशन द इम्प्योरिटी मेटल गेट रिड्यूस। जब एमालगमेशन होता है तो इम्प्योरिटी होती है, मेटल की जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। एंड जो थर्ड एडवांटेजेस है वो क्या है, एक्टिव मेटल्स कैन नॉट डायरेक्टली यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड बट अपॉन एमालगमेशन इट इज़ रिएक्टिविटी गेट रिड्यूस्ड एंड इट कैन बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड। मतलब एक्टिव मेटल जो होती है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते इसमें इलेक्ट्रोड में, बट अकॉर्डिंग टू एमालगमेशन अगर हम उसका एमालगमेशन करते हैं वो एक्टिव मेटल का, तो एक्टिव मेटल का हम एमालगमेशन करते हैं तो उसकी एक रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। और रिड्यूस हो जाने की वजह से हम उसको एज अ इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर सकते हैं राइट। तो उसके कितने हैं, उसके तीन एडवांटेजेस है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है दैट आर द वेरी सिंपल एंड ड्यू टू एमालगमेशन जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिड्यूस्ड हो जा, मेटल की जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिड्यूस हो जाते हैं। एक्टिव मेटल वी नॉट यूज डायरेक्टली बट ड्यू टू एमालगमेशन हम एमालगमेशन कर सकते, एमालगमेशन हो जाए तो उसके बाद उसकी क्या हो जाती है कि रिएक्टिविटी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है और इसके बाद हम उसको एज ए इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द एक्टिव मेटल। ओके, तो दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या है कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इट इज़ अ मेटल एमालगम इलेक्ट्रोड। इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऊपर KCl वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, मेटल, उसका जो पोटेंशियल है मेटल एमालगम सॉल्यूशन उसका हम किसके ऊपर डिपेंड करता है, द कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन। ओके, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड इट इज़ अ वेरी ईजी। उसमें हम क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब होता है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर हम भरते हैं मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड पेस्ट एंड देन इन अ होल बोतल हम उसमें भरते हैं KCl सॉल्यूशन। ओके, और कैपिलरी थ्रू हम क्या उसमें इंसर्ट करते हैं फॉर द प्लेटिनियम वायर एंड इस इलेक्ट्रोड को उसके हम इसके साथ क्या अटैच किया हुआ जाता है, दैट इज़ अनदर दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। तो उसका जो कंस्ट्रक्शन, उसका जो सेल डिनोटेड हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ प्लेटिनियम मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड मर्क्यूरियस क्लोराइड पेस्ट सैचुरेटेड KCl एंड सॉल्ट ब्रिज। उसका जो रिएक्शन है एट एनोड, ये रिएक्शन होता है उसका एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोड। ओके, अगर आपने अलग अलग कंसंट्रेशन का अलग अलग अगर आपने कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसका जो आपने कैलोमल इलेक्ट्रोड में अगर आपने जो KCl का सॉल्यूशन है वो आपने डिफरेंट KCl सॉल्यूशन नॉर्मलिटी अलग अलग आपने सॉल्यूशन भरा हुआ है KCl का, तो उसका वोल्टेज भी कैसा होता है, डिफरेंट फॉर सपोज कि सैचुरेटेड KCl है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा 0.242 वोल्ट, अगर वन नॉर्मल है तो उसका कितना होगा 0.280 वोल्ट एंड अगर 0.1 नॉर्मल है तो कितना होगा उसका 0.334 वोल्ट। ओके, तो ये जो है उसका अलग अलग वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। फिर ये है उसका
फिगर है। एंड देन उसके एडवांटेजेस कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है इट इज़ अ वेरी सिंपल इन एमालगमेशन। जो मेटल की इम्प्योरिटीज़ वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। और एक्टिव मेटल वी डोंट यूज़ एक्टिव मेटल एट डायरेक्टली बस्ट, बट हम उसका एमालगमेशन करें तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रोड। तो ये हमने स्टडी किया, दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन अ कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, नाउ हम इसके बाद हम स्टडी करने वाला है दैट इज़ कॉल्ड नर्न्स इक्वेशन। ओके, तो नर्न्स इक्वेशन जो है उसका आपको क्वेश्चन पूछा जाता है चार डिफरेंट तरीके से। अगर आपको ऐसा पूछा जाए, डिराइव एन इक्वेशन फॉर पोटेंशियल ऑफ नॉन सैचुरेटेड सेल, और derive a equation for potential of single electrode, or derive an equation which relate electrochemistry and thermodynamics, or derive Nernst equation। अगर आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, राइट, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि नॉन सैचुरेटेड इक्वेशन आपको लिखना है, इक्वेशन पोटेंशियल फॉर द नॉन सैचुरेटेड सेल, तो भी आपको यही लिखना है। अगर आपको पूछा जाए फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड, देन अगेन लिखना है नर्न्स इक्वेशन। एंड अगर आपको पूछा जाए विच रिलेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, देन अगेन आपको यही इक्वेशन लिखना है, दैट इज़ कॉल्ड नर्न्स इक्वेशन। तो ये जो नर्न्स इक्वेशन है वो आपको 4 डिफरेंट तरीके से उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। नाउ ये डेराइव नर्न्स इक्वेशन, हम उसको डेराइव करते हैं नर्न्स इक्वेशन। ओके, तो वी नो दैट the potential of the cell, we know that the potential of the cell depends on concentration of ions, temperature, pressure, okay, etc. जो potential of the cell होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, the concentration of ion, temperature, pressure, okay। इसके ऊपर उसका पोटेंशियल जो सेल का पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है आयन, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऊपर। ओके, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑन द रिएक्शन रेट कैन बी स्टडीज बाय थर्मोडायनामिक्स। ओके, ये जो अफेक्ट होता है अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर का, प्रेशर का और कंसंट्रेशन का, वो हम किससे स्टडी कर सकते हैं, वो रिएक्शन रेट हम किससे स्टडी कर सकते हैं, बाय दी थर्मोडायनामिक्स। इसीलिए उसमें आगे आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो कैसे क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन विच रिलेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो ये जो इफेक्ट है द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑन रिएक्शन रेट, इट कैन बी स्टडीज बाय थर्मोडायनामिक्स। लेट अस कंसिडर अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन इज अकर। अगर हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रेडॉक्स रिएक्शन है उसका हम, है ना, अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं तो क्या है, ए प्लस बी इज़ कन्वर्टेड इनटू सी प्लस डी। ओके, तो ये एक रेडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो क्या है, ए प्लस बी, ये जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पे जो स्मॉल है, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल डी है, दैट इज कॉल्ड क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, यहाँ पे जो स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी है, दैट इज कॉल्ड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो स्मॉल है, स्मॉल बी है, दैट इज कॉल्ड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल बी एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल डी है, दैट इज कॉल्ड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ए बी सी एंड डी, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। Okay, the occurrence of the reaction can be studied by knowing the value of free energy for electrochemical cell, the maximum electrical potential, the maximum electrical work done is associated with decrease in the free energy। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हमको रिएक्शन स्टडी करना है तो हम अकॉर्डिंग टू फ्री एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना हुआ है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद एसोसिएट डिक्रीज फ्री एनर्जी, दैट इज डिक्रीज तो क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज कॉल्ड माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे जो एन है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड ट्रांसफ़र। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड यहाँ से मतलब राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो, और लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एफ है दैट इज कॉल्ड फेराडे 96,500 कूलम, राइट, एफ इज इक्वल टू फेराडे दैट इज 96,500 कूलम। ई सेल दैट इज द सेल पोटेंशियल इन अ वोल्ट, जो ई सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल।
ओके, तो माइनस डेल्टा जी जो वर्क डन होता है इन बाय थर्मोडाइनमिकली इलेक्ट्रोकेमिकल जो वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू फ्री एनर्जी इट एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी क्या होता है, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE cell. This is the equation number 1. If the cell is in a standard condition, अगर ये जो हमने ऊपर सेल लिखा वो हमने कौन सी कंडीशन में लिखा हुआ है, दैट इज़ फॉर द नॉर्मल कंडीशन. अगर हम सेल लिखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, इफ़ द सेल इज इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन देन माइनस डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होगा, NFE0 cell. दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. ओके, इफ़ द सेल इज इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन तो क्या हो जाएगा, G0 and E0. तो माइनस डेल्टा G0 इज इक्वल टू NFE0 सेल. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे जो डेल्टा G0 है वो क्या है, डेल्टा G0 इज अ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड E0 सेल है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. ओके, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक समझ आ गया, राइट. नाउ इसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स. हमको पता है हमने थर्मोडाइनमिक्स स्टडी किया हुआ है, राइट. दैट इज़ द फॉर द यूनिट नंबर 1 हमने पूरा थर्मोडाइनमिक्स स्टडी किया हुआ है, राइट. तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स वांट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन, ये हमने वांट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन स्टडी किया हुआ था, राइट. जो वांट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन क्या था, दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम. ऐसा कुछ हमने वांट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन स्टडी किया हुआ था. तो इसमें क्या है, फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स वांट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन इज रिलेटिंग बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा G0. तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln के इक्विलिब्रियम. ओके, अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ आइसोथर्म इक्वेशन हम डेल्टा G0 एंड डेल्टा G0 अगर हम रिलेट करते हैं तो इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln के इक्विलिब्रियम. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा G0 इन अबव इक्वेशन. हमको पता है कि जो डेल्टा जी और डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा जी की है, डेल्टा जी की कितनी है NFE सेल एंड डेल्टा G0 भी कितनी है NFE0 सेल. ओके, तो वो जो वैल्यू है हम किस में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 3 में. तो यहाँ पे अगर इक्वेशन नंबर 3 में हम डेल्टा जी और डेल्टा G0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, माइनस NFE सेल इज इक्वल टू माइनस NFE0 सेल प्लस RT ln के इक्विलिब्रियम. ओके, तो ये जो इक्वेशन हमको मिला है, राइट. अगर इस इक्वेशन को हम डिवाइडेड करते हैं बोथ द साइड बाय, इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं बोथ द साइड माइनस NF, तो क्या होगा, अगर हम NF से डिवाइडेड करेंगे तो माइनस NF ई सेल अपॉन माइनस NF, तो NF का कट हो जाएगा, राइट. तो सेम एज इट इज़, तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln के इक्विलिब्रियम. ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4. ओके, इस इक्वेशन को अगर हम, दिस इक्वेशन इज नॉन एज नर्न्स इक्वेशन. ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln के इक्विलिब्रियम. ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कौन सा है, फॉर द नर्न्स इक्वेशन. इस इक्वेशन को अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे देखें तो क्या होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कुछ वैल्यू है जो फिक्स है. तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस आर की वैल्यू अगर दैट इज कॉल्ड गैस कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस इन जूल में लेगी तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 8.314 इंटू टी अगर 25 डिग्री है फॉर द स्टैंडर्ड, तो 25 प्लस 273 दैट इज कॉल क्या होगा 298 डिवाइडेड बाय n इंटू एफ की वैल्यू फिक्स है, क्या होगा 96500. अगर ln का हम लोग में कन्वर्जेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 लोग के इक्विलिब्रियम. ओके, तो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं और 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 96500 उसका हम कैलकुलेशन करें तो हमको कितने उसकी वैल्यू मिल रही है 0.0592. तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम.
एम। ओके, तो ये जो 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 96500, इतना का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यू कितनी मिलती है? 0.0592। ओके, तो हमको जो इक्वेशन मिलता है, नर्स इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पे ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। और ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज अ नर्स इक्वेशन। सपोज अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखें, तो सपोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अकरिंग एट एनोड, तो क्या होगा? मेटल सॉलिड इज लूज एन इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू एम प्लस। तो हम इसका नर्स इक्वेशन लिखेंगे फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड। हमको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, मैंने पहले बताया। तो अगर हम लिखेंगे नर्स इक्वेशन for single electrode will be em upon m plus m raised to n plus is equal to e0 m upon m raised to n plus minus 0.092 upon n log m n plus upon m डिवाइड, मतलब प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ओके, तो हमने इसमें सिर्फ ये जो रिएक्शन है वही हमने पुट किया हुआ है, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसमें, राइट। अगर m सॉलिड है, m है, अगर ये वो 1 है, तो क्या हो जाएगा? ई एम अपॉन एम इज इक्वल टू ई जीरो एम अपॉन एम एन प्लस माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग एम एन प्लस। ओके, जो वो डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 निकल जाएगा, तो 1 हम लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इक्वेशन ऐसे आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है? दिस इक्वेशन इज नॉन्स सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रोड फॉर दी एनोड के लिए था। अगर सेम एज इट इज़ हमको कैथोड के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे? फॉर द रिडक्शन रिएक्शन अकरिंग एट अ कैथोड एम एन प्लस इट्स गेन एन इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड एम सॉलिड। ओके, तो नॉन्स इक्वेशन इज ई एम अपॉन एम एन प्लस इज इक्वल टू ई जीरो एम अपॉन एम एन प्लस माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग एम सॉलिड अपॉन एम एन प्लस। ओके, तो अगर एम सॉलिड इज इक्वल टू हम 1 लगे तो क्या होगा? तो ये जो इक्वेशन है उसमें क्या होगा? 1 अपॉन दिस। ओके, तो अगर 1 अपॉन ये हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? ई अपॉन एम अपॉन इज इक्वल टू ई जीरो एम अपॉन एम एन प्लस माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग एम एन प्लस। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन फॉर द नॉन्स इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड बट फॉर दी कैथोड। ओके, तो ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए है? फॉर दी कैथोड के लिए। और ऊपर का जो इक्वेशन है वो किसके लिए? फॉर दी एनोड। ओके, तो हम पहले से आपको एक बार मैं ये दिखा देती हूँ कि क्या है हमारा नॉन्स इक्वेशन। तो पहले हमको 4 डिफरेंट तरीके से ये नॉन्स इक्वेशन पूछा जाता है। डेराइव एन इक्वेशन फॉर पोटेंशियल ऑफ नॉन सैचुरेटेड सेल, डर, और वी कैन से पोटेंशियल फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। तो ये अगर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए पूछा जाता है तो मैंने बताया आपको, हाँ, कि कैथोड के लिए और फॉर द एनोड के लिए तो हमने सिंगल इलेक्ट्रोड। फिर हम लिख सकते हैं रिलेट डेराइव एन इक्वेशन विच रिलेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स और डेराइव नॉन्स इक्वेशन। ओके, तो हमको पता है कि उसका जो सेल का पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम उसको थर्मोडायनेमिकली रिलेट करते हैं तो हमारे पास एक रिएक्शन है, सपोज प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, दैट इज ए प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू सी प्लस डी। ओके, तो अगर हम इसका जो फ्री एनर्जी वैल्यू है अगर हम उसको स्टडी करें बाय थर्मोडायनेमिकली, तो ओके, तो डिक्रीज फ्री एनर्जी वैल्यू दैट इज इक्वल क्या होगा? माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। तो यहाँ पे जो एन है दैट इज इक्वल क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एफ है दैट इज इक्वल क्या है? फेराडे। एंड ई इज इक्वल, ई सेल इज इक्वल टू क्या है? सेल पोटेंशियल। तो अगर उसका हम स्टैंडर्ड कंडीशन में देखें तो क्या होगा? माइनस डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू एन एफ ई जीरो सेल। ओके, तो हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स वांट ऑफ इक्वेशन, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। और फिर हम डेल्टा जी एंड डेल्टा जी ज़ीरो की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे, और हम उसको डिवाइडेड करते हैं माइनस एन एफ से, तो हमको उसका एक्चुअल में नॉन्स इक्वेशन मिलता है क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम। ओके, बट अगर उसको हम 25 अकॉर्डिंग टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमको नॉन्स इक्वेशन देखना है, तो क्या होगा? हमको पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई एन इंटू 900 96500 ओके इंटू 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम।
ओके अगर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू 0.0592। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई जीरो सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लोग के इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड नॉन्स इक्वेशन। बट अगर हमको उसको सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए करना है तो फॉर द एनोड एंड दिस इज फॉर द ये जो इक्वेशन है फॉर द एनोड के लिए है और सेम एज इट इज़ इक्वेशन है फॉर दी ये जो इक्वेशन है फॉर दी कैथोड के लिए है। नॉन्स इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वेशन फॉर दी कैथोड। तो ये हमने दो टॉपिक स्टडी किए फॉर दी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में था दैट इज़ कॉल्ड कैलोमिल इलेक्ट्रोड। उसका जो कंस्ट्रक्शन देखा, सेल्स कंस्ट्रक्शन देखा, किसको सेल को कैसे डिनोटेड करते हैं और उसका कैसे वर्डिंग फॉर्म में लिखना है, राइट। फिर हमने उसका एडवांटेजेस देखे एंड देन उसके बाद हमने देखा नॉन्स इक्वेशन। ओके तो ये दोनों चीज़ हमने आज स्टडी किया हुआ है। टू बी नेक्स्ट लेक्चर हम एक डिफरेंट थियरी स्टडी करेंगे, राइट। तो ये हमने जो दिए थियरी स्टडी किया हुआ है एक नॉन्स इक्वेशन आपको कंपलसरी करना ही है बिकॉज ऑफ नॉन्स इक्वेशन आपकी जो एग्ज़ाम में आता ही है। मोस्टली नॉन्स इक्वेशन पूछते ही है तो आपको नॉन्स इक्वेशन करना ही है और नॉन्स इक्वेशन बहुत इजी है। ओके तो आज हमने दो थियरी स्टडी की है दैट इज़ कॉल्ड कैलोमिल इलेक्ट्रोड एंड द सेकंड फॉर द नॉन्स इक्वेशन। टू बी नेक्स्ट लेक्चर हम नया थियरी स्टडी करेंगे। ओके